इस वीडियो में मिलने वाली है आपको सभी जानकारी यूपीएनएचएम 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी के बारे में। हेलो दोस्तों मेरा नाम रवि कुमार गोला है। मेरे मेडिसिन ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मेरे मेडिसिन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपको बहुत ज़्यादा जो सारी इन्फॉर्मेशन है यूपीएनएचएम है, जो मेडिसिनल रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज है तो वो आपको सब प्रोवाइड की जाती है। और आपको जो भी न्यू अपडेट आनी होती है उस न्यू अपडेट के बारे में आपको इस चैनल पे आपको बताया जाएगा, जल्दी से जल्दी अवगत किया जाएगा। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं यूपीएनएचएम फार्मासिस्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन मिलने वाली है, या फिर जो भी स्टाफ नर्स के लिए जो अपडेट आया हुआ है तो वो उस रिगार्डिंग हम सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए तो आपने सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो जो अपडेट आए हुए हैं तो वो दोस्तों देख सकते हैं आप, जो ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ नर्स पोजीशन सीवीटी हेल्ड ऑन 20 जनवरी 2023 ये आपको नोटिफिकेशन मिला हुआ है, जिसमें ऑब्जेक्शन के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन डेट है, जो एडमिट कार्ड है वो दिया गया है, और एडिशनल वैकेंसी के बारे में भी आपको बताया गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं अब नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपको मान के चलिए आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, या आप कुछ भी एग्जाम में नहीं करके आए हो, काफ़ी छोड़ गए हो, तो उन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जैसे कि दोस्तों अब अगर आपके 35 मार्क्स आए हैं तो आपको 10 मिल सकते हैं, 15 मिल सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपका 35 है तो वो 45 भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और जैसे अगर जिन लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, जिन्होंने काफ़ी किया है, बेटर है, तो आप दिक्कत मत लीजिए। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 65% छात्र इससे बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। और जो एडिशनल वैकेंसी आई हैं उस एडिशनल वैकेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये है कुछ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो इतना कंफर्म नहीं है। और दोस्तों जो हमारे रिज़ल्ट की बात है तो रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रिज़ल्ट हमारा फरवरी के जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट वीक में आप देख सकते हैं कि आपको जो इसका जो रिज़ल्ट है वो फार्मासिस्ट वगैरह का सबों का मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। उसमें आपको वैकेंसीज वगैरह सब मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग मैं आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करवा देता हूं। तो चलते हैं हम अपने जो नोटिफिकेशन था, जो नोटिस था। तो दोस्तों नोटिफिकेशन की बात कर ली जाए तो दोस्तों आपने ये देखा होगा, जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज शो करवा देता हूं। तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें बताया इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ये तो फॉर्म 9 जो फॉर्म के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो दोस्तों बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी अ प्योरिटी प्रोविजनल, आपको जो प्रोविजनल था वो प्रोवाइड करवाना होगा। और कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू अ वेरिफिकेशन टू डिटेल्स डॉक्यूमेंट when the candidate reports of document verification if shortlisted at the time documents verification process candidate has produce only those documents which have been uploaded by him her during online submission of application। तो दोस्तों जो भी आपने एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फिल करते हुए आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो वो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे अगर आपको जो ओबीसी वाले थे, ओबीसी वालों को जो बताया गया था कि इन्हें जो अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना, तो ये नहीं कि उन्हें दोबारा दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के वो उसे वहाँ मेंशन करवाए। तो वही आपको सर्टिफिकेट एक बार लग गया तो वही आपको दिखाना है, वही मेंशन करवाना है, वही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। दोस्तों पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो टेस्ट क्राइटेरिया इसमें यह दिया था, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड द मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश एज मेंशनड in the online application form। candidate may opt for 3 test cities preferred from the and the same cannot the charge after the online form is submitted। NHM reserve the right of the allowance any test cities and charge change the test city obtained by the candidate। UPNHM जो reserved the right the delete any city फ्रॉम द लिस्ट वेस्ट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। इसमें जो दिया गया है आपने, जैसे कि जो भी प्रीफरेंसेस दिए गए थे
जैसे आपने जो भी स्टडी जो टेस्ट के लिए सेलेक्ट की गई थी वो आपको जो डिलीट नहीं करनी थी, या अगर आपका जो है तो उससे पहले प्रेफरेंस दी जा जाएंगे। बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो इसमें एमसीक्यूज वगैरह दिए गए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि आपको सभी को पता होगी। तो नो नेगेटिव मार्किंग इसमें थी, तो इस बेस पे आपको ना तो कोई नंबर वगैरह घटने और ना ही कुछ वो होना। बस ये है कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद ये बढ़ भी सकते हैं, और ये है किसी किसी को थोड़ा शॉर्ट हो जाते हैं नंबर, तो थोड़े बहुत वो लेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है उसके लिए खुशखबरी है ये। उन्हें काफ़ी ये आपने देखा होगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है इसका, प्लीज़ रेफर। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे, और तो दोस्तों वो है, मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों जो कोविड सर्टिफिकेट था, आपको कोविड सर्टिफिकेट है, वो कोविड सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर आपने कोविड सर्टिफिकेट लगा दिया है जो 6 महीने या 3 महीने जो भी हो, आपने जो वहाँ पे कार्य किया था या ड्यूटी दी थी, तो वहाँ का आपको कोविड सर्टिफिकेट लगाना है। और जो मिनिमम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उस पर परसेंटेज बेस पे आपको मार्क्स कुछ ये इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि ये 6 मंथ वाला है, जिसके 0.5% मार्क्स आपको इंक्लूड किए जाएंगे। और जो हु कंप्लीट 1 ईयर, अगर आपने 1 ईयर तक किया है तो 10% मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें। और अगर आपने हु कंप्लीट जो आपने अगर ये 1 ईयर और 1 ईयर 6 मंथ तक आपने ये कर लिया है तो 15% मार्क्स आपको इसमें अटैच कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपने जो फीमेल कैंडिडेट है दोस्तों, तो मैं वहीं ले जाता हूँ आपको सबसे पहले। तो दोस्तों इस पॉइंट पे गौर देने की बात है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो ओबीसी कैटेगरी है उन्हें जो 30% थे दोस्तों, 30% उन्हें लाने थे, लेकिन उससे ज़्यादा काफ़ी लोग लेके आए हैं। तो अब हो सकता है ये जो आपको मार्क्स परसेंट वो ज़्यादा भी लानी हो सकती है। और इसमें ये भी है कि आपको थोड़ा कम भी करना, मतलब जैसे कम भी आपके आ सकते हैं। तो अब हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों तो बात कर लेते हैं ये 5 पॉइंट की। तो 5 पॉइंट में आप देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज, ईवीएस कैटेगरीज क्लेम्ड बेनिफिट द सेम प्रोवाइड द रिक्वायर्ड ओबीसी सर्टिफिकेट इज द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ड्यूली जो इश्यूड फ्रॉम जो कंप्लीटेंट एंड अथॉरिटी एट द टाइम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डीवीपी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ऑन द अटैच्ड जो फॉर्मेट है इसका नॉट ओल्डर देन, जो आपको दोस्तों जो भी आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट था, जो भी सर्टिफिकेट आपको लगवाने थे, वो 1/4/2022 से ऐसा जो 200 जो काफ़ी पुराने नहीं होने चाहिए, यानी 1/4/2022 से न्यू ही होने चाहिए। उसके बाद के अगर होंगे तो वो मान्य नहीं होंगे, और आपको जो वैकेंसी से था वो बाहर किया जाएगा, और आपका नंबर आना नहीं है, मतलब आप असमर्थ रहेंगे इसमें आने में। और दोस्तों बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की। तो इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम फादर साइड विड बी ट्रीटेड वैलिड। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भी अगर आपका फीमेल कैंडिडेट है या आप कोई फीमेल कैंडिडेट हो, तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगर आपके मैरिड हो और आप जो हस्बैंड का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहो तो वो नहीं लग सकता।
आपको अपने फादर का ही कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये बात आप गौर कीजिए और इस बात पे ध्यान दीजिए। तो आपका जो फादर का सर्टिफिकेट आपको उसका उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा, ना कि आपके जो हस्बैंड का लगेगा। और दोस्तों हो सकता है जल्दी से जो अपडेट है वो प्रोवाइड हो जाए आपको, और आप चिंता ना कीजिए, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जल्दी से जल्दी और अपडेट कराया जाएगा। और ये कंफर्म हो चुका है कि जो आपको जो बता रहे हैं कि जो आपका रिज़ल्ट आना है वो रिज़ल्ट आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका कंफर्म कर दिया गया है। तो दोस्तों आपका वेट अब और मतलब आपको इतना वेट नहीं करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स पे। जो भी फार्मासिस्ट या NHM जो नर्स वगैरह है तो उन्हें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक और शेयर बढ़ा दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।